वेलकम टू रिलैक्स मैथ बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर आपका अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन बच्चों। ठीक, 10th में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से है, 11th में ये सीक्वेंस सीरीज के नाम से है। तो अभी इसका क्या जो नाम है बच्चों, वो हमारे पास है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन बच्चों। तो जो इसका फुल कंसेप्ट का बच्चों, पूरे चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज होने हैं वो इससे पहले वाला लेक्चर अपलोड कर दिया मैंने, पहले वो देखो बड़े ध्यान से, फिर आपके कंसेप्ट बच्चों एंड फुल क्लास हो जाएंगे क्लियर। सो मूव टू द फर्स्ट सम देखते हैं। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको दी है। सबसे पहले जब भी एपी का सम है, आप जो जो आपके पास गिवन है वो लिखो। आप लिखो आपके पास क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म ए कितना आपके पास 3 है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। जरूरी मैंने 8 माइनस 3 लिखा। जब भी आपको एपी बोला आप कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस निकालो। क्लियर हो गया। दो लगातार टर्म लो, बड़ी में से छोटी, ये इंक्रीजिंग हो रही है ना, ये देखो बढ़ रहा 3 8 13 18। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या निकालना अभी आपको पता है। अगर लिखना साथ में तो ए एन लिखो, क्या हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना बच्चों 3 है, एन कितना है 10 माइनस 1 और डी आपका कितना है 5 है। ठीक क्लियर। ये ऐसे आ जाएगा, 10 इधर लिखना तो लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब ये कितना बन गया 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो ये 3 प्लस 9 5 जा 45 48। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम सर डायरेक्ट पता है कि ये 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो जिनको पता है ए प्लस 9 डी बच्चों। पर कब, जब 1 मार्क्स में है या कम मार्क्स में है, जब फुल थोड़ा कंसेप्ट आई हुआ 3, तो सम की लेंथ देख लो कि ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स है, फिर उस हिसाब से आंसर दो। क्लियर हो गया ये आपको। उसके बाद अभी आपने क्या ढूंढना है, अभी आपने ढूंढना है A26 बच्चों। तो ये क्या आएगा ए प्लस 25 डी। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, जिन बच्चों ने फॉर्मूला अप्लाई करना वो लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना है 3 प्लस 25 इंटू 5। तो ये कितना बन गया 3 प्लस 125। तो जो इसका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बच्चों। क्लियर हो गया। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड में आपको क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81। तो ये कौन सी एपी है ये बच्चों, डिक्रीजिंग एपी है। ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको पूछा आल्सो इज जीरो ए टर्म ऑफ दिस एपी। क्या जीरो किस एपी की टर्म हो सकती है। यस, अगर डिक्रीजिंग एपी है हो सकती है बच्चों। गिव रीजन, आपने रीजन देना। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना, विच टर्म ऑफ एपी मीन आपसे यानी पूछा है। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन एपी क्या बच्चों, गिवन एपी इज जो भी है 21 18 15 ऐसे ऐसे बड़े हैं पहले 3। तो ये कितना आ गया आपका 21, डी कितना है बच्चे 15 माइनस 18 माइनस 3 आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। तो हमें एन चाहिए बच्चों, यही है ना। उसके बाद आपको पता है कि जो ए एन है, आपको पता है ए एन हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू ए एन बच्चों। हमें एन फाइंड आउट करना है ना। तो हमें नहीं पता ये कितना, पर हमें लास्ट टर्म दी है, सॉरी वो क्या दी थी, ए एन हमें 81 दिया था बच्चों। ए कितना आ गया हमारा 21 आ गया। एन हमने फाइंड आउट करना है। डी कितना आएगा -3। तो -3 को भी ब्रैकेट में रखना। आमतौर पर जनरली बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे लिखते हैं, काफ़ी मिस्टेक होती है। n माइनस 1 तो 3। जनरली ये क्या होता है, आपके दो टर्म बन गए, n माइनस 1 अलग से टर्म और -3 क्या आपका अलग से टर्म है, तो फिर गलत हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 21 को तो ट्रांसपोर्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा -3 इंटू एन माइनस 1 -81 माइनस कितना हो गया बच्चे, ये 21 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये आ गया -3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बन गया -102। अगर माइनस से माइनस कैंसिल करना ठीक है, कर दो इसको यहीं से। और n माइनस 1 आपका कितना आ गया 102/3 मीन आपका क्या 34 बच्चों। देयरफॉर n आपका क्या आ गया 1 प्लस 34। तो आपका n आ गया 35। इट मीन्स जो आपका 35th टर्म है बच्चों वो आपकी क्या होगी -81 है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जीरो इसकी टर्म हो सकती है, तो आपने यही फाइंड आउट करना है n। तो जीरो के लिए क्या चाहिए हमें, यही चाहिए। फिर आप लिखो नाउ अगेन ए एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो सॉरी, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। तो हमें ए एन कितना दिया बच्चों 0 दिया, तो इसको रखो 0। ए कितना हमारे पास 21 है, एन माइनस 1 डी आपका कितना बच्चों तो डी आपका -3 है। ये ऐसे आएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया 21 को तो ट्रांसफर करो, तो ये आ गया 3
n माइनस वन इज इक्वल टू -21। क्लियर। अभी 3 को माइनस से माइनस कट गया आपका, तो n माइनस वन आपका क्या आ गया बच्चों, 21/3 इज इक्वल टू 7। और n माइनस वन इज इक्वल टू 7 और n आपका बच्चों आ गया 8। क्लियर। इट मीन जो आपकी 8th टर्म होगी वो क्या होगी, 0 की। उसने बोला है गिव रीजन फॉर यू आंसर। यस बच्चों, जो आपका जो n आ रहा है वो क्या आ रहा है, एज n इज होल नंबर। लिखना तो रीजन दे सकते हो, एज n इज होल नंबर। बच्चों n अगर होल नंबर है तो देयर फोर 0 इसका क्या टर्म हो सकता है बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड सम देखते हैं, आपको बोला फाइंड द एन टर्म ऑफ द एपी, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। एन टर्म आपको एपी गिवन है, तो जब भी एपी गिवन है सबसे पहले क्या लिखो, ए और डी लिखो। तो इसका सोल्यूशन का आंसर क्या होगा, गिवन एपी दिया, अगर लिखना तो लिख सकते हो ऐसे, बाकी आपकी इच्छा। गिवन एपी इज 11 8 5। तो ये बच्चों कौन सी डिक्रीजिंग हो रही है, साथ में डॉट डॉट है तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ए कितना हो गया आपका 11, तो डी कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर ओरल पता तो आप ओरल लिख सकते हो, नहीं है ओरल लिख नहीं सकते सॉरी, तो आपने लिखना से 8 माइनस 11। तो ये आ गया आपके पास -3 बच्चों। आप 5 - 8 भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो हमें क्या ढूंढना है, तो हमने ढूंढना है इसका एन टर्म। तो देयर फोर ए एन किसके इक्वल, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पे एन लिख सकते हो, टी एन लिख सकते हो, अपने नाम का फर्स्ट लेटर यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ए अभी कितना आपके पास 11 है, एन हमने क्या ढूंढना हमने एन माइनस, तो डी कितना हो गया आपका -3। फिर वही मिस्टेक, डी नेगेटिव मत लिखना। तो ये कितना हो गया, इसको 11 प्लस, सॉरी इसको माइनस करना, तो ये बन जाएगा -3n+3। तो ये बन गया आपके पास 14 - 3n बच्चों। तो आपकी जो एन टर्म आई वो क्या आई, 14 - 3n आई। तो आपने क्या करना, अभी रिकर्सिव रूल लिखना है। तो रिकर्सिव रूल क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। रिकर्सिव रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म यूज करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर। जैसे हमारे पास t1 कितना है, यहाँ पे t1 दिया है 11, t2 कितना दिया है बच्चों 8 दिया है, ठीक। t3 कितना दिया है यहाँ पे 5 है। तो इन सभी में देखो तो d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना हमारा d। शुरू में देखो जब d निकल तो d3 आ रहा है, d3 आ रहा है। तो फिर हमारा जो रिकर्सिव रूल है बच्चे वो क्या, देयरफॉर रिकर्सिव रूल, तो रिकर्सिव रूल जो नेक्स्ट टर्म है tn+1 है, तो वो कैसे लिखोगे, tn-3। ये देखो ध्यान से, आपको पता चला, नहीं पता चला मैं फिर से समझा देता हूँ बच्चों। तो आपको ये देखो d कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, अगर t यहाँ पे आप 1 रखोगे ये बन जाएगा t2, ये t1 माइनस। तो t2 कैसे आएगा, ये देखो 8 है ना, तो 8 आपके पास कैसे आया, 11 - 3 आया बच्चों। 5 क्या आएगा, 8 - 3। तो हम में से क्या d में बात की थी, तो d क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर है। ये देखो ये स्क्रीन में नहीं आया था, सॉरी। तो t1 क्या 11 है, t2 8 है, t3 5 है। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 - 3। t3 को 5 को कैसे लिख सकते हो, 8 - 3। तो दिस इज रिकर्सिव रूल। क्लियर हो गया ये। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन बच्चों। इसमें आपको क्या गिवन है फोर्थ में, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन दी है इन्होंने। लास्ट टर्म आपको दी है, एन आपको दिया यहाँ पे 50 दिया है ना, इट मीन्स आपके पास टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म है। और साथ में क्या दिया है, थर्ड टर्म दी है, तो लास्ट टर्म दी है। तो लास्ट टर्म अगर आप फॉर्मूला यूज करते ए प्लस एन माइनस वन डी, तो वो अलग से था। तो सबसे पहले लिखो, इसमें हमें ए और डी गिवन नहीं है, लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्रॉपर वे में लिखना, अगर मार्क्स लेने। तो डी क्या हो गया बच्चे आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया। और अभी हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है थर्ड टर्म इज 12, मीन्स a3 कितना आपके पास 12 है। तो आप a3 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। दिस इज नंबर 1। यस और नो लिख सकते हो ना, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि an कितना बच्चे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको n टर्म चाहिए तो d एक कम कर लो। क्लियर, आप फॉर्मूले में। उसके बाद आपको क्या है, टी लास्ट मीन आपको क्या दिया है, आल्सो A50 आपको कितना दिया बच्चों, A50 दिया है 106। कंफ्यूज नहीं ना, तो A50 कैसे लिखोगे, A प्लस ए कम 49, सॉरी ये डी ऊपर को आना था यार। और ये कितना बन गया 106, तो ये होगा नंबर 2। तो अभी ये लीनियर इक्वेशन बन रही है 2 वेरिएबल में, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो सेकंड वाली इक्वेशन है जिनको हमने एलिमिनेट करना, दोनों के साइन सेम होने चाहिए। ए और ए सेम है तो ए का साइन चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो और
ये भी चेंज कर दो बच्चों। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। आप इसमें पढ़ोगे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? वैसे मैंने थर्ड चैप्टर में ये डिस्कस किया। तो आपका ए से ए कट गया बच्चा। 49 में से 2 गए तो आपका आ गया -47D। इधर 106 में से 12 गए तो ये आ गया -94 बच्चों। तो माइनस से माइनस कट गया तो डी आ गया 94/47 और 2। तो आपका डी कितना आ गया बच्चों? आपका डी आ गया 2। तो हमें T29 के लिए क्या चाहिए? हमें T29 चाहिए ना, उसके लिए ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ए है, सॉरी डी आया हमारे पास, अभी ए नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम 1, देयरफॉर ऐसे लिख लो, फ्रॉम 1 बच्चों ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो डी आपका कितना आया? 2। ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो ये आपका आ गया बच्चों 8 आ गया। तो अभी आपको क्या चाहिए? T29। अगर तो आपने फॉर्मूला लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्ट 28 इंटू डी। क्लियर हो गया? ये आपका आ गया बच्चों 8 प्लस 28। डी आपका कितना आया? तो डी हमने निकाला 2। तो ये कितना हो गया आपका फिर? 8 प्लस 56 और आपका आंसर आ गया 64 बच्चों। आई होप कि आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो मूव टू द सम नंबर 5th। पांचवा सम देखते हैं। इसमें बोला हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो आपने ईपी में ढूंढना है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट। जितने भी 2 डिजिट नंबर आएंगे उनका सम ढूंढना है। तो इसका सोल्यूशन देखो ये रहा। गिवन ईपी क्या बनेगी बच्चों हमारे पास? तो क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर, सॉरी 2 डिजिट नंबर है, 3 से मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 डिजिट आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। तो क्या 10 डिवाइड होता है? नहीं होता। 11 भी नहीं होता। तो 12 होता है, 12 होता है साथ में 3 से होता है। इट मीन 3 का गैप है। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी? 12 आएगी, प्लस सेकंड क्या आएगी? 15 आएगी, उसके बाद 18 आएगी, और लास्ट बच्चों 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, उससे एक पहले क्या है? 99, वो 3 से डिवाइड होता है। तो लास्ट टर्म आपकी क्या आ गई? 99 आ गई। क्लियर हो गया बच्चों ये भी? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद देखो बाकी क्या लिखना आपने। देयरफॉर ए कितना हो गया आपके पास? 12 हो गया। डी कितना आपके पास? 3। अगर ऐसा लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो 15 माइनस 12 करके देख लो। क्लियर हो गया? और आपको क्या दिया है? एल दिया है 99। कन्फ्यूज मत होना, चाहे ए एन लिखो, टी एन लिखो, एल लिखो, सभी का एक ही मीनिंग। तो आपने क्या ढूंढना है यहाँ पे बच्चों? एन ढूंढना। हमें एन नहीं पता, सबसे पहले एन आएगा तभी सम आएगा। ठीक है, सम का फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं हम। तो पहले हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ये दिया हमें, ए एन दिया, एल दिया। तो ये कितना होगा आपके पास? 12। एन हमने फाइंड आउट करना है, तो डी कितना आ गया? 3। अभी आप ऐसे 3 लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए एन कितना? 99। क्लियर हो गया? ये 12 उधर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये बन गया 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 बच्चों। तो n, सॉरी 3 इंटू एन माइनस 1, ये कितना हो गया? ये आगे आपके पास आ गया 87 बच्चों। और n माइनस 1 क्या हो गया? 87/3, 29 आ गया। और n कितना आ गया बच्चों? n माइनस 1 29 है, तो आपका n कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक। तो अभी हमने एपी में सम के फॉर्मूले यूज किए। तो एपी में बच्चों सम के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है ये n/2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपने कब यूज करना है? तो जब आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो। बात समझ आई? दोनों में यूज कर सकते हो, पर जनरली हम यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो बच्चों। तो सेकंड, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो फिर आप यूज करते हो n/2 ए प्लस ए एन। इधर ए एन लिख लो, टी एन लिख लो, या एल लिख लो। क्लियर हो गया? बाकी आपकी इच्छा, दोनों यूज कर सकते हो। दोनों में से आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चॉइस इज योर्स। तो अभी हम एस एन वाला देखते हैं। देयरफॉर एस एन कितना हो गया बच्चे? n/2 इंटू ए प्लस ए एन बच्चों। तो एन कितना हमारे पास? एन कितना आया? 30 आया ना, तो ये बन गया हमारा 30/2। ए कितना बच्चों? ए फर्स्ट टर्म कितनी थी? 12 थी। और ए एन हमने क्या निकाला? लास्ट टर्म क्या थी हमारी? 99। क्लियर हो गया? अभी ये कितना आ गया? 30/2 आपका बन गया 15, ये कट गया। और ये कितना बन गया? 1111। क्लियर हो गया? तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है बच्चों, क्या आएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई आपने खुद करने दी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाओ 6। तो 6 में आपको क्या बोला है? कोई हरीश
कोई बॉय है, स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख कह लो, 5 लाख जो मर्जी, वो अपना 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 एक्सेंट होता है बच्चे बोलने का। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20,000 ईच ईयर। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच ₹7 लाख। तो किसी एम्प्लॉय ने काम करना शुरू किया 5 लाख की सैलरी पर, हर साल उसकी कितनी इंक्रीमेंट होती है 20 लाख, सॉरी 20,000, 20 लाख तो बड़ी ज़्यादा हो गई है ना, तो 20,000 हो गया, तो आपको बताना है कि वो 7 लाख पे कब पहुंचेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखो क्या क्या गिवन आपके पास। तो आपको यहाँ पे ए कितना स्टार्टिंग सैलरी है, दैट इज 5 लाख बच्चों। ठीक है, 5 जीरो होते हैं उसमें। आपका डी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, वो 20,000 का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। और आपका जो ए एन है बच्चों वो कितना है, 7 लाख का। इतना तो आई थिंक सभी को पता चल गया होगा। ये आपको केस स्टडी में आएगा, याद रखो, थोड़ा सा चेंज करके आएगा ये केस स्टडी में। अभी आपने क्या निकालना है, एन निकालना है, तो आपको क्या एन टर्म गिवन है, देयरफॉर आप ऐसे लिखो ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू ए एन, ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका कितना बच्चों, ए है 5 लाख प्लस n-1 डी आपका कितना 20। ठीक है, मेरे को आदत होगी ब्रैकेट में लिख लिया, बाकी आपकी जो इच्छा है। तो ए एन आपको कितना दिया है, 7 लाख। क्लियर। अभी ये 5 लाख उधर आ जाएगा, तो आपका क्या बचा, 20,000 इंटू n-1 इज इक्वल टू 7 लाख माइनस 5 लाख। क्लियर। तो ये कितना हो गया, 20,000 इंटू n-1, 7 में से 5 गए 2, साथ में लाख। क्लियर हो गया बच्चों। इसको डिवाइड करो, n-1 आपका कितना आया, तो ये आया बच्चा आपका 2 लाख अपॉन 20,000 बच्चों। तो ये करके कितना आया 10, और आपका n-1 10 आया, तो n आपका कितना हो गया बच्चों 11 हो गया। क्लियर। इट मीन्स आफ्टर 11 ईयर उसकी जो सैलरी होगी बच्चे वो कितनी होगी, 7 लाख के बाद। तो मूव टू द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज बच्चों। तो लास्ट सम देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला कि एक चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है बच्चों, अरेंज मार्बल्स इन रोज। एक जो बच्चा वो रो में मार्बल्स रख रहा, कंचे जिसे आप बोलते हो, ऐसे फर्स्ट रो में फर्स्ट है, सेकंड रो में सेकंड है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है, ऐसे करके करते वो कितने रोज बनाता है बच्चों, टोटल वो 25 रोज। मीन फर्स्ट रो में उसने फर्स्ट रखा, एक मार्बल रखा, सेकंड रो में उसने 2 रखे, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, 5 में, फिफ्थ में 5, ऐसे करते करते उसने 25 रोज बना दिए। क्लियर हो गया। तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितने कंचे, इसमें हम सम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें थम का अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो हमने देखा। तो देयरफॉर गिवन एपी आप लिख लो, गिवन एपी क्या है बच्चों, फर्स्ट रो में फर्स्ट है, सेकंड में थर्ड, ऐसे सो ऑन अप टू करके 25 टर्म इसकी दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे ए कितना आपका, ए आपका 1 है, डी वी कितना आ गया 2 माइनस 1, 1 आ गया, और आपको क्या दिया बच्चों, एन आपको दिया 25। तो याद रखो आपकी बुक में दिया एनसीईआरटी में, एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर ये नेचुरल नंबर हो, मीन नेचुरल नंबर क्या हो समझते हो ना, अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो फिर बच्चे इसको हम बोलते हैं नेचुरल। इसमें आप तीनों फॉर्मूले लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू n-1 वो भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल भी लगा सकते हो। ये सबसे ईजी क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर बन रहे हैं। ए कितना दिया हमें, n सीधा 25 दिया, तो अब ये कंडीशन यूज, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम क्या हो गया बच्चे, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना आपके पास 25, और ये होगा 26/2 बच्चों। तो ये कट गया हमारा 13। अभी 13 5 या 65, तो 6 आया, 13 2 या 60, और कितना बचा है हमारा 325। तो देयरफॉर उसके पास कितने मार्बल्स होंगे, टोटल 325 बचे। होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।